सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार, जनाभास से मैं शुभम सुमनसी आप सभी का स्वागत करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके हमने जो मुहिम शुरू की है, उसी क्रम में आज हम आए हुए हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत राजू दास जी महाराज के पास। हम महाराज जी से जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके क्या है इनकी राय। महाराज जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? पहले तो जनाभास के सभी दर्शकों को ढेर सारा आशीर्वाद और आपको भी भगवान राम की नगरी से ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही चिंतनीय विषय है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हर वर्ग के लिए ये खतरनाक विषय है। आपने बहुत बड़ी बात किया कि जनसंख्या नियोजन कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, नहीं तो व्यक्ति को सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी ने सपने में भी सोचा कि जनसंख्या नियोजन पे काम नहीं होना चाहिए तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, समझ जाइए। क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, देश की संसाधन का दोहन हो रहा है। देश की जो आप देखिए, कोरोना काल में हम लोगों ने आकलन किया तो 5000 लोगों पर एक बेड पड़ रहे हैं। ये हमारी मेडिसिन व्यवस्था, ये हॉस्पिटलों की व्यवस्था है। ये तो समझिए भगवान की कृपा है। हिंदुस्तान सनातन संस्कृति से चलने वाला देश है, आस्थावान वाला देश है। हमारे यहाँ लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ लोग पसीना डेली बहाने वाले लोग हैं। लमसम पसीना बहाने वाले लोग 80% हैं। 20% वो लोग हैं जो एसी में रहते हैं, जो पसीना नहीं बहाते हैं। लेकिन 80% हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो पसीना बहाते हैं। इसके नाते कोरोना का असर मेरे ऊपर ना के बराबर था। नंबर 1। नंबर 2, खाद्यान्न को देख लीजिए। आने वाले दिनों में खाद्यान्न का भी संकट होगा। जिस प्रकार से अन्य देशों में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हिंदुस्तान और चाइना। मामूली बात है, हिंदुस्तान और चाइना एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ 2 देश। तो चाइना तो अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया लेकिन हमारे यहाँ कौन सा मतलब घुट्टी लोगों को पिला दिया है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लोगों को तकलीफ होगा, कष्ट भी होगा, लोगों को मिर्ची लगेगा कि हम बाबा हैं तो किसी एक मजहब, किसी एक संप्रदाय, किसी एक कौम की बात करते हैं। कष्ट इस बात की है कि हिंदू बहुत भोला है, हिंदू बहुत नादान है, हिंदू बहुत ही हृदय के विशाल हृदय वाला है। हिंदुओं के मन में कुटिलता नहीं होती है, उनके मन में किसी भी प्रकार के देश के रहने वाले सभी लोगों के प्रति कोई दुराभाव नहीं होता है। हमारा सनातन संस्कृति ऐसा है कि जब हम मंदिर में आरती करते हैं, आरती करने के बाद बोलते हैं धर्म की जय हो। ये मैं नहीं कहता कि सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्मी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अधर्मी हो, उसका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब मनुष्य मात्र। सबकी कल्याण की कामना करता हूँ। विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भाव, विश्व का कल्याण हो। तो ये मानसिकता वाले हम लोग हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है कि इस पे सरकार को, समाज सेवी संगठन को, हिंदू जनमानस को इस पे एक्टिव होकर काम करना चाहिए। जैसे हिंदू मुश्किल से एक बच्चा हुआ तो बहुत खुश होता है, चलो एक बेटा है, एक बेटी है। अब एक बेटा है, अब ऐसा करते हैं कहीं दूसरा ना हो जाए। अगर हो गया तो अच्छा, एक मकान है, दूसरा मकान वहाँ ज़मीन ले लें, उसके लिए एक दुकान भी कर लें और वहाँ भी मकान बना दें। एक बेटा यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा। हम माता पिता हैं, 6 महीना इसके पास रहेंगे, 6 महीना उसके पास रहेंगे। मतलब ये मानसिकता हिंदू जनमानस के साथ है। लेकिन एक कौम है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, देश के, पूरे देश की मैं बात करता हूँ। पूरे देश में आप घूमते हो, आपका जनाभास चैनल है, आप तमाम लोगों से वार्ता करते होंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपसे सवाल मेरा यह है कि आप मुसलमानों की बस्ती में जाइए और उनसे खाली इतने पूछिए
कि आपकी पत्नियां कै हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपका मकान कहाँ है, आप अपना मकान दिखा दीजिए। आपकी संसाधन की व्यवस्था क्या है, संसाधन 0, मकान 0, बच्चे 40, बीवी 3। क्या बात है भाई, ऐसा क्यों भाई? सरकार की सारी लाभ योजना आप ले रहे हो, सारा अनाज सरकार के खा जा रहे हैं 40 बच्चा पैदा करके। ये कहाँ का न्याय है? और आप उनको अल्पसंख्यक बताते हो। अब पूरा संसाधन खत्म, चरमरा जाएगी सारी व्यवस्था। अगर परमात्मा ना करे ऐसा हो, अगर वह परिवार बीमार हो जाए तो 40-40 आदमी का कहाँ भर्ती करोगे? कैसे आप मेडिसिन की व्यवस्था दे पाओगे? आखिर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान पे भार पड़ रहा है, संसाधन का उपयोग दुरुपयोग वो भी करते हैं, तो इसका भार कहाँ जाएगा? इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करूंगा, शासन आएगी जाएगी, कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, आप बने रहोगे नहीं भी बने रहोगे, लेकिन आपकी जो मानसिकता है, जो मनोभाव है, उसके अनुसार आप बने रहोगे। क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है, काम करने की क्षमता है, आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो भूतो न भविष्यति। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके नाते आपसे, अयोध्या के साधु संतों की तरफ से आपसे अपील है कि इस पे गहन चिंतन करें। आपने जो मुहिम चलाई है उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इस मुहिम को और आगे आप बढ़ाएं। और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पे चिंतन करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपसे मैं सवाल करता हूं, राजू दास, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल करता है, पूछता है। आप तो मन की बात करते हो, हर संडे की मन की बात करते हो। अरे मन की बात में ये भी मन की बात आप करो कि जैसे आपने धारा 370 खत्म किया, कोड देश का खत्म हुआ, जैसे राम जन्मभूमि का विषय को समाधान आपने किया, जिससे हिंदू मुस्लिम में कटुता कम हुई, उसी प्रकार आपसे मैं सवाल करता हूं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। मैंने कहा था क्या आपको? मेरे पूर्वज ने कहा था क्या कि हिंदुस्तान को बांट दो, हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग देश दे दो? हमारे पूर्वज ने कहा था क्या प्रधानमंत्री जी? किस कौम के लोगों ने कहा था? आने वाले भविष्य में ये स्थिति फिर उत्पन्न होगी, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सांसद, विधायक, मंत्री वो होगा जिसकी संख्या भारी होगा, वो उतना वोट पाएगा, वही चुनाव जीतेगा। तो जब वो चुनाव जीतेगा, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आप इतने मुसलमानों को टिकट दिए, और वो पहुंचते तो उनकी सदन में क्या भाषा है, वो वैसे क्या बोलता है? अरे ये तो मेरे बाप का देश है, हिंदू, ये आर्य बाहर से आए हैं। अब बताओ कितनी मूर्खता वाली बात हो गई। अरे ओवैसी जी, आप अपना डीएनए टेस्ट करा लो, मुश्किल से 5-6 पीढ़ी पहले तुम हिंदू रहे होगे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था से हटकर प्रधानमंत्री जी आपको आगे आकर चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, और पहले तो उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या नियोजन कानून लगा दीजिए। जिसने भी 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा किए, उनको 20 साल तक, एक नहीं 20 साल तक वोट देने का अधिकार नहीं, और 20 वर्ष तक सरकार की किसी भी लाभ का सुविधा नहीं। अभी देखिए कंट्रोल में आ जाएगा। यह हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, और आपकी मुहिम के साथ हम हैं, कंधा से कंधा मिलाकर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी से सवाल है कि यह चिंतनीय विषय है। चिंता नहीं करोगे तो जैसे धर्म के आधार पर देश के बंटवारा आपके गांधी बाबा ने कर दिया। आप बहुत गांधी जी को मानते हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गांधी जी को भी चिंता हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा स्वर्गलोक में, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि राम राज की परिकल्पना उन्होंने किया था। राम राज का मतलब यह होता है न कोई भय न कोई बाधा, हर व्यक्ति सुखी, हर व्यक्ति संपन्न, हर व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सामंजस्य पूर्वक रहे, आनंद करे। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। तो गांधी जी को भी स्वर्गलोक में बहुत कष्ट हो रहा होगा
तो आप उनके उत्तराधिकारी हो माननीय प्रधानमंत्री जी, तो चिंता और चिंतन करो और इसको जल्द से जल्द आप लागू करो। आप थे अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत राजू दास जी महाराज, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी राय रखी। खबरों के लिए देखते रहिए जनाभास, जन जन का खास।